विनोद सत्तापक्ष को दिखाया विपक्ष के इस दिलदार विधायक ने आईना। बलिया में ऑक्सीजन की हाहाकार और अनगिनत मौतों के बाद अब विपक्ष में रहने वाले दिग्गज नेताओं ने जनपद में ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कमान संभाल लिया है। वाह विधायक जी वाह, यह खूबसूरत शब्द सत्ता में बैठे उन विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के लिए नहीं बल्कि विपक्ष में बैठे रसड़ा से बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के लिए है, जिसका एक योगदान बलिया में ऑक्सीजन के अभाव में तिल मर रहे लोगों के बीच वरदान बन गया। जी हां, उत्तर प्रदेश की बलिया में ऑक्सीजन के अभाव में मौतों की जीप पर बसपा के विधायक ने मरहम लगाने का काम किया है, वो भी अपनी विधायक निधि से नहीं बल्कि खून पसीने की कमाई से। देश के कोने कोने में ब्लैक में 40 ऑक्सीजन के मेगा सिलेंडर जिला प्रशासन को मुफ्त में सौंपा तो स्वास्थ्य महकमे के चेहरे खिल उठे। बलिया सीएमओ ने कहा, इतनी भारी संख्या में सिलेंडर मिलने से ऑक्सीजन के अभाव में मौत नहीं होगी। बसपा विधायक ने कहा, बाकी एमपी और एमएलए अपनी निधि से पैसे देने के बजाय सीधे जनता से जुड़े और इस भयावह स्थिति के राजनीति करना बंद करें। पेश बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बिल्कुल विधायक निधि से नहीं है। विधायक निधि से देखिए, विधायक निधि से होता तो अभी विधायक निधि, मुझे नहीं लगता कि अभी डीआरडीए में विधायक निधि भी अभी आई हुई है। और हमें अगर केवल उसकी बात होती तो हम एक लेटर लिखते कि मुख्य विकास अधिकारी हमारे विधायक निधि से 25 लाख रुपया दे दीजिए, ठीक है। लेकिन यह विधायक निधि का नहीं है, यह आपके भाई के मेहनत और पसीने का है, ठीक है। यह उससे जो है ताकि मतलब और एक अच्छी खासी इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखेंगे तो एक की जो है ये 50,000 से ऊपर 55,000 के आसपास इसकी पूरी वो पड़ेगी। 55 से 60 भी जा सकता है जीएसटी, इसलिए कि ये पूरी बिलिंग है। जो भी सामान लेंगे, अगर यह 40,000 का है इसमें 18% जीएसटी। तो मैंने कहने का मतलब ये नहीं है यह, और यह आपके जो है मतलब अपने में से ही अपने उसमें हिस्सा में से काट करके ये मैंने खरीदा है। ये कोई सरकारी और कोई विधायक निधि का नहीं है। कीमत तो आप मान लीजिए कि लगभग 800 रुपये, इसके साथ पूरा है, पाइप है, सब कुछ है, सारा सब कुछ है। तो अब इसकी मार्केट में एक तरह से 800 रुपये प्राइस है। लेकिन अब वही बताया ना कि आपदा में अवसर खोज देते हैं। अब इसको हमको 5,500 से अधिक पे एक खरीदना पड़ा, इसलिए कि मतलब अब भाई जाए तो जाए। अब जैसे जो छोटी सीएससीज हैं उनके पास तो कुछ नहीं है, तो कम से कम उनको तो पूरा देना पड़ेगा। मैंने सीएमओ से भी बात किया कि आपके पास है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं, हम भी ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन हमको भी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो हमको लगा कि फिर हम यही सब देखे, देखो पाइप भी होगा अलग से, मनीष से पूछो पाइप भी होगा, ये है इसमें पाइप, मनीष से पूछो। देखिए, दो चीजें हैं। आप हमारी दल के राष्ट्रीय नेता भवन सुश्री मायावती जी का बयान आप पढ़िए, ट्वीट पढ़िए। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि जब ऐसी विपत्ति आती है तो हमें राजनीति करने के बजाय हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने यह निर्देश भी दिया अपने सभी लोगों को कि हमारे भी लोग जितने हैं, जितना हो सकता है उतना हम उनको हेल्प करें। और जो पत्र की बात है, तो मुझे नहीं लगता आज हम उसको, हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि किस दल की सरकार है, हम किस दल में बिलोंग करते हैं। हमें आज जो पीड़ित है, जो गांव में आदमी जिसको ऑक्सीजन बिना जो मर रहा है, जिसको दवा की जरूरत है, हमें आज उसकी कैसे मदद हो सके, हमको इस पर विचार करना चाहिए। आज हमें वह पूरी प्रक्रिया बताने में, अब आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इतने सिलेंडर हमें कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा, मैं जानता हूं। वो आज के डेट में ऐसा भी नहीं है, आप चले जाइए, एक सिलेंडर खोजिए, आप कितना भी रुपया लेके जाइए और कहिए कि हमें सिलेंडर चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उसमें दिल से लगना पड़ेगा। हमें भी अगर केवल दिखावटी होता, हम मान लीजिए इस तरह से कहना होता, हम भी मीडिया में मैंने के लिए हम भी कहते कि नहीं आप सब दे दीजिए, लेकिन ये नहीं है। मुझे आज लगा कि हम जब तक देंगे, जब तक प्रक्रिया होगी, जब तक आएगा, जब तक परचेज ऑर्डर होगा, टेंडर होगा, ये पूरी 3 से 6 महीना की प्रक्रिया होगी। 3 महीना मिनिमम लगेगा। अब उस 3 महीना में तब तक कौन ऑक्सीजन पर, यहाँ 2 मिनट में मर जा रहे हैं लोग। तो आज हमें कैसे कैसे करके, अभी मैं खुद अभी इसमें 1 सप्ताह लेट हूँ, लेकिन 2-4 मिला, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 2-4 से क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा होगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम इतनी व्यवस्था हो कि जिले को भी मतलब संतुलित किया जा सके। यानी नेताजी को पत्र की जरूरत नहीं थी, बल्कि लगने की जरूरत थी। नेताजी को पत्र लिखे भाई, वो उनकी अपनी सोच है।
उन्होंने पत्र लिख करके वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सजेस्ट किया। मेरा मतलब है कि हम पहले चल के हम पहले लोगों को, जो लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं उनको ऑक्सीजन दे दें। मैं ऑक्सीजन ले जाए, हमारे नेता ने भी यही कहा, भानुश्री मायावती जी ने, कि आप जहां भी अपने अगल बगल कोई इस तरह से मिले उसकी मदद करो। हमें खबर आ रही है तो मैं तुरंत अपना लोगों की दवा के से लेकर के जांच से लेकर के सब करा रहा हूँ। जो मेडिसिन था तो प्रॉपर, जिसे मान लीजिए आज DRDO की अलग अलग हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो अगर ये पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता था तो नो डाउट पूरी प्रॉपर हमको तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे देश से लापरवाही हुई है। फेज 1 से सरकार ने कुछ नहीं सीखा विधायक जी। फेज 1 जब आया उसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुझे लगता है कि देखिए भारत है, अभी यहाँ पे आप अभी कुछ हुआ हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगा कि सबको लगा, देखिए जो फैक्ट है, ये फैक्ट ये था कि अब लगा कि कोरोना न देश की सरकार समझ पाई और न हमारे देश की आम जनता समझ पाई। आप अभी अगर कहिए, अगर मान लीजिए हम अब जानते हैं कि नहीं मतलब एक दूसरे से टच में रहने से इसका फैलाव है, तो हमें, मेरी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि हम रोकें। इसके लिए हमें पुलिस की लाठी का ही क्यों इंतजार है? आप बताइए ना, मैंने पुलिस की लाठी का क्यों इंतजार है? हम लोग समय समय पे कह रहे हैं, तो एक हम लोग भी एक उसका मैंने कहने का मतलब कि जो जिस रूप में जिसकी सहभागिता हो, आम आदमी की भी अगर सहभागिता है कि नहीं, हमें भाई एक दूसरे को मतलब एडवाइस करके दूरी बना के रखना है, हम लोग कम मिले जुले, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ न मने जाएं, काम भर कर निकले, तो बेहतर है कि इसको हम लोग रोक सकते हैं। ये जरूर है कि लेकिन सरकार को अब से कम सीख लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने खबर आ रही है कि थर्ड वेव भी आ सकता है। थर्ड वेव आए या न आए, लेकिन हमको उसके लिए पूरी प्रॉपर तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए। हमको ये नहीं है, बल्कि कुछ और मदों में तमाम ऐसे मद हैं जिसमें गवर्नमेंट के जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जिन मदों में का सीधा पब्लिक से कोई मतलब सीधा फायदा नहीं है, वैसे मदों को काट करके हमें हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे पास अगर थर्ड वेव भी आए तो हम निश्चित रूप से उसको हम उस पर विजय पा सकें। इस सिलेंडर को आपने आम कीमत के कितने महीने में खरीदा? मेरे एक समझ से यह है कि हर एक इंसान को आपदा में अवसर नहीं ढूंढ, बहुत बड़ी विपदा आई है देश पे, और मान लीजिए क्योंकि हम लोग कुछ गलतियां हुई हैं देश के बड़े लोगों से, देश के सरकार में बैठे हुए लोगों से, उसको गलती कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, लेकिन हुई है नो डाउट। हम जानते हैं कि नहीं, हमें हमारा विकल्प यही है कि हम एक आपस में दूरी बना के हम गैदरिंग से हम अपनी मजबूरी बताते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग जो अपने जानने वाले हैं वो अपनी अलग मजबूरी बता रहे हैं, कहें क्या करेंगे, हम कहाँ रखेंगे, मेरे पास 2 घंटे का, तो मैं जो जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, सबको करना चाहिए। ठीक है। सिलेंडर दिए गए हैं, जिसमें से यहाँ पे 10 जिला चिकित्सालय में और 10 वहाँ पे रसड़ा में, 2 चिलकार में, ऐसे ही सराय भारती और नगरा में, ऐसे ही कुल मिला के 40 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर, मेगा सिलेंडर दिए गए हैं, जिनकी कैपेसिटी 7,000 लीटर लगभग होती है। और इसके मिलने से, इनके साथ साथ आपने रेगुलेटर भी उसमें प्रोवाइड किया है, 12वां सिलेंडर दिया है। इसके मिलने से जो है आम जनता को समय से ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिससे हम लोग जो है इससे कोरोना के मरीजों को उपचार में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे आपको कितना राहत मिलेगा सर? इससे काफ़ी राहत मिलेगी। हम जो जिन लोगों का मतलब ऑक्सीजन की कमी में दूरस्थ क्षेत्रों में या हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में जो आते हैं, ऑक्सीजन की न मिल पाने के कारण उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उससे हम लोग काफ़ी कम कर जाएंगे, मृत्यु दर को काफ़ी कम कर देंगे।